प्रयागराज से बड़ी खबर। सेवानिवृत्त सैनिकों ने एक बार फिर सरकार से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एपीएस गार्डन कुंवाड़िया प्रयागराज में सेवानिवृत्ति सैनिक संस्थान उत्तर प्रदेश की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने सरकार से 3 अहम मांगे रखी। गृह कर में राहत, टोल टैक्स से छूट, स्थानीय पुलिस व प्रशासन से सम्मानजनक व्यवहार जैसे कई मुद्दों पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता पंकज दुबे ने की। साथ में मौजूद रहे संगठन महासचिव पवन कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अनूप सिंह, संयुक्त उपाध्यक्ष अरुण पांडे और प्रदेश अध्यक्ष सुधा शंकर मिश्रा। संगठन ने इस बात पर बल दिया कि देश की सेवा कर चुके वीरों को अब अपने ही देश में अपमानजनक व्यवहार क्यों सहना पड़ रहा है। विधिक सलाहकार एसके त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष मानिकचंद सिंह और संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सदस्य जैसे केसी उपाध्याय, कैलाश नाथ दुबे, तेज प्रताप सिंह, सुधीर द्विवेदी सहित दर्जनों पूर्व सैनिक भारी संख्या में मौजूद रहे। अब संगठन ने सरकार तक बात पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार की है। क्या सरकार सुनेगी इन वीर सपूतों की आवाज? दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज के प्रयागराज के कुंवाडी ग्राम सभा में उपस्थित हूँ, जहां एपीएस गार्डन में आज हमारे सम्मानित आर्मी सेना के कुछ नौजवान यहां पर उपस्थित हैं, जो इस समय कुछ बहुमूल्य बातों को यहां पर सरकार से अपनी बात कहने और सुनने के लिए एक सभा बुलाई है, जहां पर आज भोजन की भी व्यवस्था की गई। तो यहाँ उपस्थित कुछ पदाधिकारियों से वार्तालाप करना चाहेंगे कि उनका यह जो संगठन है, इस संगठन की क्या मांग है सरकार से, वो अपना क्या बात रखना चाहते हैं और क्या ऐसी पीड़ा है जो सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। क्योंकि निरंतर यह संगठन अपनी बात सरकार तक पहुंचा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार को शायद इनकी पीड़ा और दर्द नहीं सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है। जो कि ये हमारी नौजवान अभी जो हमला हुआ था पुलवामा में, उसमें इन लोगों ने एकदम तैनात, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, एकदम तैनात खड़े हुए थे कि कब हमें सरकार आदेश करे और हम वहां पर बांडी सेना की तरीके पहुंचे और पाकिस्तान जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दे दे। तो आइए कुछ उपस्थित यहाँ पर हमारे सेना के जवानों से वार्तालाप करना चाहते हैं। सबसे पहले चाचा जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन केसी उपाध्याय हूँ। क्या मोटो रहा आज आपके संगठन में यहाँ लोग उपस्थित हुए? हमारे संगठन का मोटो यही है कि जो चीजें हमारी सरकार नहीं सुन रही है, सरकार का मतलब प्रशासनिक तबका, पुलिस हो गया या रेवेन्यू वाले हो गए, नहीं सुन रहे हैं, तो हम इस संगठन के माध्यम से लीगल चीजें से उनको हम अवगत कराएं और हमारी समस्याओं का समाधान हो। यही हमारे संगठन का मोटो है, यही हमारे संगठन का चीजें हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे संगठन में निरंतर संख्या अगली बार से इस बार बढ़ रही है, अब कितने लोग और जो अभी नहीं आ पाए उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, जय हिंद। मैं संगठन महासचिव पवन कुमार सिंह, झूसी प्रयागराज से। जैसा कि आपने पिछली मीटिंग में भी देखा था, जो हमने अंधावा में मीटिंग करी थी, उससे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ लोग किसी जरूरी कारणवश कुछ लोग नहीं उपस्थित हो पाए, नहीं तो आपको ये संख्या और अधिक देखने को मिलती। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये हमारा एक रजिस्टर्ड संस्था है, हमारी सेवानिवृत्त सैनिक संस्थान प्रयागराज। अब आप समझिए कि हमें संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा अभी आपने कहा 60 शब्दों में कि कई बार आए दिनों आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज में, कि जगह जगह कई प्रदेशों में आए दिन हमारे पूर्व सैनिक भाइयों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, या उनकी मांगों को नहीं सुना जाता, अनसुना कर दिया जाता है, या फिजिकली वायलेंस भी होता है। तो इसलिए मजबूर होके हमें ये संगठन बनाना पड़ा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अपनी सुरक्षा का बीड़ा स्वयं उठाएंगे। और हमारे अंदर अभी भी इतना सामर्थ्य है कि अगर हम देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर, अगर हम सरहद पर
इस देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने लिए तो हम लड़ ही सकते हैं। तो ये हमारी संस्था प्रयागराज की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें इतने अधिक संख्या में हमारे एक से एक दिग्गज हमारे संरक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष श्री पंकज दुबे जी हैं, उपाध्यक्ष महोदय जी हैं, इतने हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, हमारी पीड़ा को नहीं सुनेगी, तो हम खुद सक्षम हैं अपना काम करने में और करवाने में। हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे के हितों की रक्षा करना। और हम कहीं ना कहीं जब सेना में थे तब भी हम देश की सुरक्षा में संलिप्त थे, और रिटायर्ड होके सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम अच्छे सदकर्म के लिए सामाजिक कार्यों में भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे कई साथियों ने, मैं भी उपस्थित था, अध्यक्ष जी थे, हम सब ने मिलकर अपने खुद के पैसे से हमने जो यहाँ पर श्रद्धालु आए थे उनकी हमने मदद की, उनको भोजन पानी की व्यवस्था कराई, उनको सही राह दिखाया, उनकी हर तरीके जैसा हर संभव हो पाया हमने उनकी मदद की। तो हम पूर्व सैनिक हैं, हम सेवा के दौरान भी देश की सेवा करते हैं, रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद भी हम समाज सेवा करते हैं। परंतु तकलीफ तब होती है जब इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकारें हमें अनसुना कर देती हैं। कई बार ऐसी समस्याएं हमारे पास आई, हालांकि कुछ चीजों के लिए प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध कराया है सरकार ने, जैसे जिला सैनिक बंधु की हमारी मीटिंग होती है, और भी नंबर हैं, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन उतनी सक्रियता से बात नहीं सुनी जाती जितना कि एक पूर्व सैनिक के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे गृहकर माफी योजना है, अभी आप जानते होंगे कि कई प्रदेशों में माफ है। अगर हम देश के लिए इतना करके आए हैं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार हमारे लिए थोड़ा सा टोल टैक्स या गृहकर हाउस टैक्स क्या माफ नहीं कर सकती? जैसा कि अन्य राज्यों में माफ है, आपके गोरखपुर में भी माफ है, इसी उत्तर प्रदेश में अगर एक जिले में माफ है तो फिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो इन सब चीजों के लिए हमने ये संगठन बनाया है, अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी हितों की रक्षा करने के लिए हम खुद अपने तरीके से प्रयास करेंगे। और हम किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं सहते। अगर हम किसी भी हम गलत नहीं रहते कहीं पर, तो हमें इसलिए फौजी आदमी क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि जो व्यक्ति दिल का साफ होता है उसको गुस्सा जल्दी आता है। हम गलत कहीं करते नहीं और गलत सहते भी नहीं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे और भी सैनिक भाई यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो नौजवान दिन रात 24-24 घंटे बिना खाना पीना खाए बॉर्डर पे हम देश की सुरक्षा और अच्छा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर हमें और पूरे भारत को, पूरे देश समाज को एक चैन की नींद सोने की वो शक्ति प्रदान करते हैं, और उन्हीं सैनिकों को हमारी या तत्कालीन सरकार न जाने क्यों अनदेखा कर देती है। और यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ के चंद वर्दीधारी भी कभी कभी उनके परिवार को पीड़ित कर दिया करते हैं। गांव समाज के लोग भी कहीं न कहीं पीड़ित कर देते हैं, ऐसा अक्सर समाज में देखने और सुनने को मिलता है। और भी यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे वार्तालाप करना चाहेंगे। सर, ऐसा क्या है आपके संगठन में? तमाम ऐसी सेनाओं के संगठन चलते हैं, लेकिन जितनी भारी संख्या आपके संगठन में देखने को मिलती है अन्य में नहीं देखने को मिलती है। देखिए, ये सेवानिवृत्त सैनिक संस्थान प्रयागराज, मैं अध्यक्ष पंकज दुबे। मैं ये संस्था मुझे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने कई बार देखा कि हमारे पूर्व सैनिक भाई को कई समस्याएं ऐसे आई कि जो अकेले जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। न थाने में जा रहे हैं, थाने में कोई सुनने वाला नहीं, और जहां भी जा रहे हैं उनका कोई नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक कोई सुनने वाला नहीं है। आप बताइए, मैं सरकार से यही अपील करता हूं, और जिलाधिकारी महोदय जो अपने प्रयागराज के हैं, पुलिस आयुक्त महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पूर्व सैनिक भाई सर्विस करके आया है, रिटायर्ड होके आया है, और कोई समस्या से ग्रसित है तो वो थाने में जा रहा है तो उसको कोई सुन नहीं रहा है, उसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि
आप लोग मतलब कि एक सैनिक जो नौकरी करके आया है, इतने दिन नौकरी किया देश के लिए, आन मान शान न्यौछावर करने वाला जो है, किसी भी चीज के लिए मदद मांग रहा है, उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमको संस्था बनाने की जरूरत पड़ी, और इस संस्था में हमारे वरिष्ठ संरक्षक बहुत अनुभवी लोग हैं, जो किसी भी समस्या से जूझने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी संस्था में आपसी प्रेम भाईचारा है। हम लोग किसी काम के लिए सब एक दूसरे के लिए सिर्फ हमारे संस्था में एक मैसेज अगर पड़ जाता है तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, और सारे उस समस्या के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और हमारे संस्था में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे संस्था के सभी लोग एक बहुत ही ईमानदार और जो है ईमानदार हैं, और सब संस्था के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं 24 घंटे। और मैं इसका अध्यक्ष संस्था के होने के नाते मैं गर्व करता हूं कि हमारे संस्था के सभी लोगों की तरफ से मैं हमेशा 24 घंटे तैयार रहूंगा। किसी भी पूर्व सैनिक की कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या, तो उसके लिए मैं सरकार से और प्रशासन से कहीं भी हम लोग एकत्रित होकर उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं यहाँ माननीय डीएम साहब और योगी जी से भी यह कहना चाहता हूँ, अभी महाकुंभ में जब आपकी पुलिस इस दंगा और इस भीड़ को नहीं संभाल पाई, तो आपने फिर सारे दौड़ को उन्हीं आर्मी वाले भाइयों को जब सौंपा, तब जाकर आपका महाकुंभ सफल हो पाया। ये सारा देश जानता है, आप भी जानते हैं। तो ऐसा भेदभाव आप क्यों किया करते हैं? आप रिटायर्ड हो जाने के बाद उनको एक ऐसी शक्ति प्रदान करिए जिससे समाज में उनका जो दायित्व है और जो दबदबा है, जो सम्मान है, वो बना रहे। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। बाहर रह के जब वो अपने परिवार से दूर होते हैं, तो उनके परिवार से पूछिए, जब रात होती होगी तो उनके घर से सोचिए कि एक एक गोली का सामना उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पर घर वाले, बीवी बच्चे क्या सोचते हैं, तो वो आप भी जानते हैं। कुछ और लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। चाचा जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये हमारी संस्था जो मेन मोटो है, सत्य, कर्मनिष्ठ और सद्भाव के भाव से हमेशा चली है। लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी और हमारी संस्था इतनी बढ़िया है कि हर दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। मैं खुद 8 महीने से बीमार हूँ, लेकिन एक बार फोन गया, मैं यहाँ उपस्थित हुआ। तो बहुत एक ठोस संदेश देना चाहता हूँ। और जो देश के लिए मरे हैं, अब हम देश की 1 इंच जमीन के लिए अपना गर्दन कटा सकते हैं, तो अपनी जमीन 1 इंच छोड़ सकते हैं? तो इन चीजों को देखते हुए कम से कम वो तो हमारे साथ हों, लेकिन वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। और हमारे चैनल को देख रहे सभी उन सेना के नौजवानों से आग्रह कहना चाहता हूं कि इस सेवा संस्थान के साथ आप भारी से भारी संख्या में जुड़े, क्योंकि यह संस्थान उन सभी आर्मी भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार के विषय में 24 घंटे तत्पर खड़ा होकर लड़ता रहता है, और किसी भी प्रकार की समस्या को एक साथ मिलकर सभी भाई झेलने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए इस संस्था के साथ आप जुड़िए और आप मिलजुल कर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप में वो दबदबा है। जब आप बॉर्डर पे खड़े होकर गरज देते हो, तो पाकिस्तान जैसा देश 10 कदम पीछे हो जाती, तो सरकार को आज नहीं तो कल सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है, जब बच्चा जब तक रोता नहीं तो उसे दूध नहीं मिलता है। ये तो हमारी योगी सरकार जो तानाशाही की बात करती है, क्योंकि अभी आपने देखा आज चंद्रशेखर रावण जी वहां आने वाले थे, लेकिन तानाशाही का ही मामला है कि उन्हें सर्किट हाउस पे ही रोक दिया और नहीं आने दिया। तो कहीं न कहीं यह सरकार तानाशाह का उद्देश्य लेके चल रही है, जो कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि बताया जाता है किसी एक व्यक्ति को यदि आप देख रहे हैं, समझ रहे हो, तो किसी भी समाज या किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता।
बने रहे YN टीवी न्यूज़ साथ। मैं रोहित प्रजापति। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद, पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय। अगर आप भी चाहते हैं पूर्व सैनिकों को मिले सम्मान और सुविधाएं, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय दें। आप देख रहे हैं NAI न्यूज़ टीवी।